बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल, ड्यू, एनसीआर, इग्नू, आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई 10 ईयर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है। सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के स्टूडेंट्स में के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो ड्यू स्टूडेंट्स के लिए आ रहे थे, एनसी वैब, रेगुलर, आईपी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर वीडियोस आए थे। बट ये जो वीडियो है वो बेसिकली इग्नू स्टूडेंट्स के लिए है, जिनका जो एडमिशन है और जो कोर्स चल रहा है वो चल रहा है बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम जी का। जी हाँ, इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, या फिर आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं वो सेमेस्टर वाइज हो रहे हैं या ईयरली बेस हो रहे हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। लेकिन ये जो मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो यही है कि अब आप कौन से वाले सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी वीडियोस आप तक पहुंचेंगी और कौन सी आपको आगे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, और हमने कौन कौन से इस चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा काम का है और मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके हैं और सेकेंड ईयर की तरफ मूव कर चुके हैं और उनके एग्जाम जून में होने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए जो ये वीडियो है वो बनाया जाए, और बहुत ही ज्यादा काम का वीडियो है ये आप लोगों के लिए। तो पहले की बात थोड़ी अलग थी, लेकिन जो अभी रिसेंटली जो हमारा बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम जी जो आपका प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आपको 5 चीजों पे काम किया जा रहा है। वैसे तो ये ड्यू और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसके ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन जो बेसिकली इग्नू के स्टूडेंट्स हैं उनका ये हर एक डाउट का कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो कोर्सेज हैं, ठीक है, जो हमें पढ़ने ही होते हैं, जिसमें कोई भी चॉइस नहीं होती है। फिर सेकंड आता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव यानी डीएसई, है ना। फिर आता है एबिलिटी इनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स, ये आपको बिल्कुल कंपलसरी है, चॉइस बहुत मिलती है बट आपको अपने अकॉर्डिंग इसको चूज करना होता है। तो इसमें बेसिकली हर एक इग्नू स्टूडेंट को गाइडेंस मिलने वाली है कि आगे वो कौन सा सब्जेक्ट चूज करें या फिर ना करें, और करेंगे तो उनको वीडियोस कौन कौन से सब्जेक्ट की मिल सकती हैं। और स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, और फिर जेनेरिक इलेक्टिव है। यानी 5 चीजें हैं जिनका कॉम्बिनेशन बना करके ही आपका पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, जो 3 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। और 3 साल के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट में से चूज करने हैं अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स। तो देखो, वैसे तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको इसके अंदर और डिटेल में बताया जाए, इनके कोड्स बताए जाए, इनके नाम बताए जाए, कौन से सेमेस्टर का है, कौन से ईयर का है ये। और हम जो इस चैनल पे बात करेंगे, आपका अपना चैनल, वो इसको क्या प्रोवाइड कर सकता है आप लोगों को, वो बात करना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सेमेस्टर 1 की और सेमेस्टर 2 की। तो आपको बस इतना समझना है कि जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं, यानी कि जिनका अभी एग्जाम जून में होने जा रहा है, जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली ये वीडियो उनके लिए भी बहुत काम का है। जो सेकेंड ईयर में चल रहे हैं, जिनका एग्जाम जून में होने वाला है, उनके लिए भी काम का है। और जो बच्चे थर्ड ईयर में जाने वाले हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत काम का है। तो बेसिकली कोड्स वगैरह पे वीडियोस आएंगी, जैसे मैं कभी कभार अपने थंबनेल पे जो है कोड वगैरह लिख देती हूँ, जैसे कि BCOC 131 लिख दिया, तो आप इजिली समझ सकते हैं कि ये किस सब्जेक्ट के ऊपर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको पहले कोर्स का टाइटल विद आपको फाइनल कोड्स बता दिए जाए, और आपको ये भी क्लियर कर दिया जाए कि ये इलेक्टिव जेनेरिक हो गया, एबिलिटी इनहांसमेंट हो गया, ये सब क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, है ना। तो देखो, ये बेसिकली कोर कोर्सेज तो होते ही हैं, जैसे अकाउंट्स पढ़ना, लॉ पढ़ना, ये सब बेसिकली हमारे ग्रेजुएशन का हिस्सा है जो हमारे को मेन पढ़ना ही है। लेकिन अभी जो हमारा टाइम चल रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमें चीजों को देख रहे हैं कितने चेंजेस आ रहे हैं, तो इसीलिए सारी चीजें ऐड करी गई हैं ताकि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री बहुत ही ज्यादा
अच्छी रहे और आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग भी हटके सीख पाए, चीजों की नॉलेज ले पाए, है ना। तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव इसीलिए डाला गया। एबिलिटी इनहांस मतलब आपकी एबिलिटी को इनहांस कर देगा, इसीलिए कंपलसरी सब्जेक्ट आप में डाला गया है। आपकी स्किल को बढ़ाएगा, आपकी स्किल को इनहांस करेगा, इसलिए सब्जेक्ट डाले गए हैं। और जनरली इलेक्टिव है, राइट। तो सेमेस्टर वन जो बच्चे आने वाले हैं, यानी सेमेस्टर वन और टू का कॉम्बिनेशन है, जो पूरे एक साल में आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 8 सब्जेक्ट, जो कि इग्नू के बच्चे हैं। सबसे पहला इन्वायरमेंटल स्टडीज, जो कि एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स है, पढ़ना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। इसके ऊपर वैसे तो वीडियो बना हुआ है, बट बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया कि मैम इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। तो मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं इन्वायरमेंटल स्टडीज के ऊपर जल्दी से जल्दी वन शॉट लेकर आऊं, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा काम का होगा, जिसका कोड BEVAE181 है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये तो इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसका वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर, हर एक चीज अपलोड है, जाके चेकआउट करो। BCOC 131 इसका कोड है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट कोर कोर्स है। कोर कोर्स मतलब कोई चॉइस नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा, नो मोर ऑप्शन इज देयर। BCOC 132 भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसका कोड आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है। इसके नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, जिनको चाहिए, जिनके एग्जाम की तैयारी अभी चल रही है। इंग्लिश इन डेली लाइफ कोर कोर्स है, जो कि बेगला 135 है, इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, वो जाके चेकआउट कर सकते हो। कॉलेज इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको इंग्लिश की वीडियोस मिल जाएंगी। सेमेस्टर टू यानी कि जो आपका फर्स्ट ईयर का जो कॉम्बिनेशन है 8 सब्जेक्ट का, वो आपको पढ़ना है। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपकी एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स है, जिसका कोड BEGAE182 है। और बिजनेस लॉ भी मैं करा चुकी हूँ, वन शॉट करा चुकी हूँ, उसका नोट चाहिए वो भी मिल जाएंगे। BCOC 133 इसका कोड है। बिजनेस मैथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक कोर कोर्स है, जो कि पढ़ना ही पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों का यहाँ कंफ्यूजन रहता है कि मैम हमने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी, लेकिन हम लोग इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बट हमारे को मैथ्स दे दी गई है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं मैथ्स नहीं पढ़ाती, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं मैथ्स को नहीं ले पा रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, स्टैटिस्टिक मैं पढ़ा रही हूँ, और इसका वन शॉट भी दिया मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हैं। और जिन बच्चों के पास मैथ्स, तो उनके पास मैंडेटरी है कि उनको पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो प्रीवियस पेपर और थ्योरी वगैरह और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके जा सकते हैं और आराम से पास हो सकते हैं। और मैं ट्राई करूंगी कि इसके ऊपर वीडियोस बनाऊं, बट मैं श्योर नहीं कहती हूँ। BCOC 134 इसका कोड है। इंग्लिश सॉरी हिंदी भाषा है लेखन, इंग्लिश आर्ट वर्क प्लेस है, इसके ऑप्शन में कोर कोर्स है, जो कि बेगला 136 आपके ऊपर, इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। हिंदी की नहीं बनाई है, हिंदी की मैं ट्राई करूंगी। सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ यानी सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स है ना, जो सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं, जिनका एग्जाम अभी जून में कंडक्ट होने वाला है, जिन्होंने तैयारी की थी इसी चैनल से, यानी आपके अपने चैनल से आप लोगों ने पढ़ाई करी है और बहुत अच्छा स्कोर भी किया, बहुत सारे बच्चे पास हुए, बहुत खुशी हुई, बहुत सारे कमेंट्स पढ़े मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब लोग, आप सेकंड ईयर में भी आपको उसी तरीके से जुनून दिखाना है, मुझे पता है आप लोग अपना बेस्ट दोगे और अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। तो सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ यानी सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं, वो कौन कौन से हैं? कंपनी लॉ है, जो कि पढ़ना ही पड़ेगा, इसका वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है। कॉर्पोरेट लॉ बोलो, कंपनी लॉ बोलो, बात एक ही है। कोर कोर्स है BCOC 135। इसमें डाउट क्यों क्लियर हो रहे हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है, जो मैं वीडियोस बनाती हूँ बेसिकली, वो सारी यूनिवर्सिटी के नजर में रख के बनाती हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट के नेम होते हैं, थोड़े से डिफर लगते हैं, बट सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, एक दो चैप्टर ऊपर नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से पढ़ सकते हैं। BCOC 135 इसका कोड है। इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस पे मैंने वीडियो नहीं बनाया, बट मैं ट्राई करूंगी कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये कोर कोर्स है। BCOC 136 इसका कोड है। हिंदी भाषा कोर कोर्स है। बेगला 137 इसका कोड है। कंप्यूटर का एप्लीकेशन इन बिजनेस, ये आपके स्किल एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्स डाला गया है। क्योंकि देखो, अगर आपने डिग्री ले ली, आजकल आप देखते हैं हर एक चीज, हर एक काम इनफैक्ट ऑनलाइन हो रहा है, बिना कंप्यूटर के कोई भी काम कर पाना नामुमकिन सा लगता है ना। तो BCOS 183 इसका कोड है। मैं ट्राई करूंगी कि इसके ऊपर वीडियोस बना दूं जून से पहले पहले। और सेमेस्टर फोर यानी कि वही सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स है, कोर कोर्स है। बिजनेस कम्युनिकेशन है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके चेकआउट कर सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसके ऊपर कुछ वीडियो बनी थी, बट अभी मैं ड्यू पे काम कर रही थी, बट हाँ, मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों के लिए बनाया जाए। कॉस्ट अकाउंटिंग सिमिलर है, और ज्यादा कोई खास सब्जेक्ट मतलब सिलेबस इतना हैवी नहीं है, बट मैं करवा दूंगी। BCOC 138 इसका कोड है। ई कॉमर्स स्किल एनहांसमेंट कोर्स है। इसको पढ़ने से हमें कॉमर्स की काफी अच्छी नॉलेज हो जाती है, कि आजकल जो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो रही हैं, हर एक चीज हम लोग देखते हैं, तो वो हमारी स्किल को बढ़ाने के लिए हमें पढ़ाया जा रहा है। BCOS 184 इसका कोड है। एंड लास्ट वन इज सेमेस्टर 5 और 6 बोले तो थर्ड ईयर के, जो आप लोगों के
थर्ड ईयर के जो अब आएंगे या अभी आएंगे, वो तो उनको थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी कि हमें आगे क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी सेकेंड ईयर में हैं, उनको अभी कुछ सब्जेक्ट के बारे में पता है, कुछ के नहीं बारे में पता। तो बेसिकली जो थर्ड ईयर है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो थोड़ा पता होना जरूरी रहता है। मतलब ठीक है, जब आप आओगे तो आपको डेफिनेटली वीडियोस मिलेंगी, सॉरी वीडियोस मिलेंगी, बट एक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया है, तो अब थर्ड ईयर में हमें ये पढ़ना है, या ये वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो कोई टेंशन नहीं है कि सेकेंड ईयर तक आप लोगों का सपोर्ट मिला और आगे भी मिलता रहेगा। अब क्योंकि मोटिवेशन बना रहता है, आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो, ताकि हमें लगे कि आपका अपना चैनल बहुत ग्रो कर रहा है और आगे आप लोगों के लिए वीडियोस ऐसे ही प्रोवाइड होती रहे। एंड सेमेस्टर फिफ्थ और सिक्स, वही मैंने बोला थर्ड ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, इसका वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अपलोडेड है, लेकिन किस नाम से। अब आते हैं बात थर्ड ईयर पे, यानी कि जो स्टूडेंट आप थर्ड ईयर की तरफ मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, या अभी उनका जून में थर्ड ईयर का सब्जेक्ट का पेपर है, तो उन्हें प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का वन शॉट मिल जाएगा। अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, सिलेबस बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, तो आप ये वीडियो जरूर से जरूर देख सकते हैं, जिसका कोड BCOE 141 है। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी आपका एफएम का है, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा रही हूँ ऑलरेडी, जिसका जो सिलेबस है वो ड्यू के अकॉर्डिंग, सारी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सेम रहने वाला है, जिसका कोड जो मैंने आपको बताया BCOE 143 है। इंटरप्रेन्योरशिप मैंने अभी नहीं कराया है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, जो कि मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों को वीडियोस दे पाऊं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का वन शॉट जल्दी जल्दी प्रोवाइड होगा, वैसे मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, BCOG 171 है। लास्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स है, BCOE 142 कोड है। ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, जो कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स, BCOE 144 इसका कोड है। सेलिंग एंड सेलमैनशिप है, जो कि हमारी स्किल को बढ़ाने के लिए पढ़ाया जा रहा है, BCOS 186 है। इंडियन इकोनॉमिक जर्नल इलेक्टिव BCOG 172 है। तो मैंने आपको तीनों साल का हर एक चीज बड़े अच्छे से क्लियर कराई, आपके डाउट्स को क्लियर करना चाहा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, आपका अपना चैनल है, कभी भी कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम क्यों ज्वाइन करना है, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि मैं आप लोगों को टॉपिक करा रही हूँ और वो आपके समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई चीज ब्लर है, तो मैं वहां पे पिक्चर अपलोड कर देती हूँ। कोई क्वेश्चन पेपर है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, कोई अपडेट है, वहां सब मैं डालती रहती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यूट्यूब पे चीज मिस हो जाएगी, तो डेफिनेटली टेलीग्राम तो है ना। तो आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको सारे के सारे जो जितने भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। मेरे को लगता है मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करे। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग देखेंगे जो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जिनको बहुत उम्मीदें हैं इस चैनल से, जैसे फर्स्ट ईयर में उनको बहुत अच्छा जो है देखा कि उन्होंने वीडियोस में से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे, बहुत ज्यादा प्यार मिला मुझे। और दिसंबर वाले तो बहुत ही ज्यादा कमेंट्स मुझे बहुत पसंद आए, कि बच्चों ने बोला कि मैम आपने जो इंपॉर्टेंट बताए थे वो डेफिनेटली आया था। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट्स करके बताते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि ठीक है उनके पास टाइम नहीं है, नहीं बताते, बट स्टिल अगर बताते हैं तो मोटिवेशन बना रहता है। मैंने सारे की सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम लोगों का जो सिलेबस है, वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे आगे फर्दर वीडियोस के लिए। तो आप बने रहें इसी चैनल पे, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें जो कि जून की प्रिपरेशन कर रहे हैं इग्नू के लिए, और वो चाहे फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, चाहे थर्ड ईयर के हैं, उनको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।